मेरा कहना तो यही है, जितने भी गुंडा थे या हैं अभी, वो तो कांग्रेस और सपा सरकार में थे। अभी तो ये तो गुंडा खत्म करने का काम कर रही है ना। गुंडों को पालता कौन था? सपा सरकार। देश में ही कमी पर कोई अपराधी का सही जांच करके उसको दंड देना चाहिए। उसको नहीं कि आमतौर पैसा दे तो उसको जमानत हो जाए। तो सर मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जितने अपराधी हैं उसको जमानत नहीं, सजा दिलाई जाए। बस यही मेरा कहना है। अगर गुंडा राज होता तो आज इस तरह पब्लिक यहाँ पास खड़े होकर बात ना कर पाती। ये चीज आप मानिए। अगर हम इस तरह आप यहाँ इंटरव्यू भी ना ले पाते अगर गुंडा राज होता तो। फ्री बिजली फ्री पानी को लात मार के आज हम लोग बुलडोजर का मजा बढ़िया आराम से ले रहे हैं। नहीं चाहिए फ्री बिजली और पानी, बुलडोजर देखो बस आराम से एंजॉय करो। ये जो सरकार है अभी जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में सांसद रही यहाँ की, उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? हम लोग बहुत खुश है, लेकिन खुशी सब है, कोई चीज की दिक्कत नहीं ना, खुश सब है बस। तो सारे लोग खुश हैं, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनसे लोग नाराज हैं। आप बता रहे हैं गैस सिलेंडर है और गाय और गैस सिलेंडर और महंगाई। तो भाई महंगाई का कोई सरकार नहीं रोक सकता भाई साहब। बच्चा सरकार को कोई रोक नहीं सकता महंगाई को। तो महंगाई को कोई रोक नहीं सकता है। महंगाई जो चूंकि वो लगातार बढ़ रही है, पिछली सरकार में भी थी और इस सरकार में भी है, इसलिए महंगाई पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। बाकी जो भी सरकार है उसे कुछ मुद्दों पर काम करना चाहिए, जैसे कि दादाजी बता रहे थे गैस सिलेंडर का रेट कम होना चाहिए, और जो नीलगाय है नीलगाय पर भी कुछ ऐसा काम किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों की समस्याएं, जो किसानों की समस्याएं हैं, वो दूर हो सके। यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। दादाजी अभी जो पिछली सरकार थी, या ये कहा जाए बीजेपी की जनप्रतिनिधि थी यहाँ पर सांसद, उनके विषय में अगर बात की जाए तो उनके कार्यकाल से कितना आप संतुष्ट हैं? नहीं, इसमें सबसे अच्छे तो यातायात का साधन का मतलब रोड का मतलब सबसे सुरक्षित, और उसके बाद में विकास का तो मतलब पर ध्यान दिए गए हैं लोग। तो विकास से आप संतुष्ट हैं? विकास से हाँ संतुष्ट हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं उनकी अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि वो इस सरकार के विकास से संतुष्ट हैं और इस सरकार के जो कार्यकाल था उससे भी संतुष्ट हैं। कुछ एक मुद्दे हैं जिस पर उनका कहना है कि इस पर काम करने की जरूरत है। अभी यहाँ पर जो भी लोग हैं ये बात कर रहे हैं गुंडागर्दी की। गुंडागर्दी को लेकर आप क्या समस्याएं, जबकि योगी जी लगातार इस पर काम कर रहे हैं? भैया योगी जी कह रहे हैं जरूर, लेकिन काम हो ही नहीं। जो उनके लोग हैं जो उनके तरह काम करते हैं वो लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से बंद होगा? पैसा लेकर वो कर देते हैं, काम खत्म। पैसा लेकर क्या कर देते हैं? हाँ, अरे छोड़ देते वो क्या करें भाई। तो 2 महीना 3 महीना जेल में रहेंगे, उसके बाद फिर जमानत करके छुटा लें तो आदमी क्या वो क्या और बढ़ेगा ना? वो अपराधी दंड देना चाहिए, उसको छुटाना, जमानत ना देना चाहिए। देश में ही कमी पर कोई अपराधी का सही जांच करके उसको दंड देना चाहिए। उसको नहीं कि आमतौर पैसा दे तो उसको जमानत हो जाए। तो सर मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जितने अपराधी हैं उसको जमानत नहीं, सजा दिलाई जाए। बस यही मेरा कहना है। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, आइए युवा से बात करते हैं और इन युवाओं से जानते हैं कि इनकी क्या राय है इस सरकार को लेके और जो अभी जनप्रतिनिधि रही हैं उनको लेके। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार भारतीय। अरविंद जी हैं हमारे साथ में। और अरविंद जी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान सरकार जो है और वर्तमान जनप्रतिनिधि जो है इस क्षेत्र की, इस लोकसभा की, उनके विषय में इनकी क्या राय है। भाजपा का जो कार्यकाल रहा, अभी जो हमारी जनप्रतिनिधि थी इस क्षेत्र की केसरी देवी पटेल, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? हम पूरा संतुष्ट है। पूरा संतुष्ट है। अगर बात की जाए विकास की, क्योंकि जो बीजेपी है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, तो अगर बीजेपी के विकास की बात की जाए, उस विकास को आप किस तरह से देखते हैं? विकास मेरे हिसाब तो ठीक ठाक ही हुआ है। कम से कम पिछले मुख्यमंत्री की तरह अब गुंडा तो नहीं बचे हैं। गुंडा राज अब खत्म है पूरी तरह। अच्छा, अभी इनका कहना ये है, ये भाई साहब जो हैं इनका कहना था कि गुंडाई बहुत ज्यादा है। आप कह रहे हैं गुंडा राज खत्म हो गया है। खत्म हो गया। अगर गुंडा राज होता तो आज इस तरह पब्लिक यहाँ पास खड़े होकर बात ना कर पाती। ये चीज आप मानिए।
अगर और हम इतना आप यहाँ इंटरव्यू भी नहीं ना ले पाते अगर गुंडा राज होता तो। खत्म हो चुकी है। गुंडाई गुंडाई जीरो पर होता है, जीरो पर होता है। बगल में आ जाइए, तब तो बात करने में मजा आए। हाँ तो आपका कहना है कि अगर गुंडा राज होता तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे खड़े ना होते। बिल्कुल ना, अगर गुंडा राज हो तो कहाँ हम तो यहाँ पास खड़े, सब लोग डर के मारे अंदर होते हैं। पहले इनसे पूछ लीजिए, इन्हें कोई रोका है, कोई टोका है, इन्हें कहीं गुंडा मिले हैं? आपको किसी ने एक बात सुनो, यहाँ हमारी दुकान लगी थी, सुनो हमारी दुकान लगी रही, साइकिल हमारी दुकान गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी थी, हम कहा भैया थोड़ा हटा लो, उससे हम कुछ नहीं कहा, तो अभी हमें जबरदस्ती हमको मारा गया, बेफालतू हमको मारा गया था, तब हमने पुलिस केस किया था। क्यों यार? और एक दिन एक लड़के को और पीटा गया फालतू में, बताइए रोज आए दिन यहाँ पे होता है गुंडागर्दी खुद। अगर इनको दिक्कत है तो ये कंप्लेन क्यों नहीं करते? कंप्लेन करना चाहिए ना। तो अगर समस्या है तो कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि उनको कंप्लेन करना चाहिए था, और कंप्लेन किए थे। हाँ तो आए तो हमको सर कहे भैया तो तुम खुद ही लड़ाई करते हो, हम कहाँ लड़ाई करते, हम तो दुकान लगाते हैं ना, हम तो गरीब आदमी है ना, लड़ाई हम कहाँ करेंगे? आप आते हैं मसाले लिए पैसा ही नहीं देते हैं, तो ये गुंडा ही नहीं तो क्या है बताइए हमको। अगर गुंडा राज होता ना तो गाड़ी फिर पलटेगी, अगर गुंडा राज आएगा तो फिर गाड़ी पलटेगी। तो एक बड़ी बात यहाँ पर ये कही जा रही है, अगर गुंडा राज होगा हो गया, जितना भी कौशाम्बी में जितना मर्डर हुआ है वो जेल गए हैं, छूट कर वापस भी आ गए, उनको तो कोई फांसी वगैरह कुछ नहीं हुआ, कड़ी कार्रवाई। जो अकीद अहमद थे बचपन में छोटा जुल्म किया, अगर उनके भी कड़ी कार्रवाई होती तो इतना बड़ा गुंडा वो ना बनते, ठीक है ना। तो आप जब छोटेपन से ही उनको कड़ी सजा दोगे तो कोई गुंडा बड़ा गुंडा नहीं बनेगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। जो भी तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो भी छोटे गुंडे हैं, जो भी छोटे स्तर पर ये छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, उन पर अगर लगाम लगाई जाए तो बड़ी घटनाएं होने की संभावना कम हो जाएगी। क्या कहना है इस पर आपका? मेरा कहना तो यही है, जितने भी गुंडा थे या हैं अभी, वो तो कांग्रेस और सपा सरकार में थे, अभी तो ये तो गुंडा खत्म करने का काम कर रही है ना। गुंडों को पालता कौन था? सपा सरकार। जितने भी गुंडा थे सब उसी के तो आदमी थे, या तो फिर कांग्रेस के। इस टाइम क्यों नहीं कोई गुंडा मतलब खुला घूम रहा है? पहले तो सब लोग बंदूक लेकर आराम से आए, जमीन कब्जा करो साले को, यहाँ प्लाटिंग हो रही, वहाँ आप तो कोई गुंडा नहीं दिख रहा प्लाटिंग करने में, कोई जमीन तो कोई नहीं कब्जा कर रहा ना। तो पहले जो गुंडाई होती थी, दबंगई होती थी, इनके अनुसार अब वो बंद हो गई है, क्योंकि अब पहले जैसे लोग गुंडाई नहीं करते हैं। पहले जमीनें कब्जा करते थे लोग, अब वो नहीं करते हैं। और अभी आपने कहा था कि अगर गुंडाई होगी, दबंगई होगी तो गाड़ी फिर से पलटेगी। बिल्कुल पलटी जाएगी, चाहे फिर वो हाईवे की हो या फिर गांव की, चाहे बाइक हो या फोर व्हीलर हो, पलटेगी गाड़ी। तो चाहे बाइक हो चाहे फोर व्हीलर हो, गाड़ी फिर से पलटेगी। इस तरह से यहाँ की जो जनता की राय है वो मिली जुली है, प्रतिक्रिया मिली जुली है। कुछ लोगों का कहना है कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उसने विकास कार्य नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि सरकार ने जो भी कहा था भरपूर कोशिश की है, गुंडा राज खत्म हो गया है। और जो बात विकास की है, विकास भी अपने योगी राज में हो रहा है, बुलडोजर वाला। फ्री बिजली फ्री पानी को लात मार के आज हम लोग बुलडोजर का मजा बढ़िया आराम से ले रहे हैं। नहीं चाहिए फ्री बिजली और पानी, बुलडोजर देखो बस आराम से एंजॉय करो। तो यहाँ पे युवा बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। इनका कहना है कि हम बिजली पानी फ्री में नहीं हमें चाहिए, हम बुलडोजर का मजा लेके खुश हैं। और इस तरह से यहाँ की जो जनता है बीजेपी के कार्यकाल से खुश प्रतीत हो रही है। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी चीजों के साथ, कुछ ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।